हम सब ने वो परीक्षाएं तो दी हैं, है ना? बिल्कुल। जिनके लिए रात रात भर रट्टा मरा, और जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकले सब साफ। एकदम साफ, जैसे दिमाग में कुछ था ही नहीं। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे सीखने का तरीका ही गलत है? शायद बिल्कुल गलत है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो कहता है हाँ, तरीका गलत है और इसका समाधान है लर्नोग्राफी, और उसका सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रेन पेज बुक्स। हमारे पास शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर है जो दावा करता है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह बदला जा सकता है। तो आज हमारी कोशिश इसी की तह तक जाने की है। ये ब्रेन पेज बुक्स आखिर हैं क्या, और ये काम कैसे करती हैं? हाँ, और ये कैसे बिना किसी टीचर के, बिना लेक्चर के सीधे किताब से दिमाग तक ज्ञान पहुंचाने का वादा करती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नया सिद्धांत नहीं है, ये सीखने को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक नया नजरिया? हाँ, ये पारंपरिक जो टीचर सेंटर्ड मॉडल है उसे पूरी तरह से पलट देता है और सीखने वाले को, स्टूडेंट को ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। और इसकी नींव क्या है? इसकी सबसे मजबूत नींव है न्यूरोसाइंस। एक तरह से ये हमारे दिमाग के यूजर मैनुअल के हिसाब से सीखने का तरीका है। दिमाग का यूजर मैनुअल? ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ, विचार ये है कि हम दिमाग पर जानकारी थोपने के बजाय दिमाग की बनावट के हिसाब से जानकारी को व्यवस्थित करें। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। पारंपरिक किताबों और इन ब्रेन पेज बुक्स में बुनियादी फर्क क्या है? मुझे पेपर में एक लाइन बहुत असरदार लगी। कौन सी? पारंपरिक शिक्षा में सीखने का प्राथमिक स्रोत शिक्षक है, लेकिन सिस्टम लर्नोग्राफी में ज्ञान हस्तांतरण का प्राथमिक स्रोत पुस्तक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। सोचिए, पारंपरिक किताबें क्या हैं? वो सिर्फ जानकारी का भंडार है। सही बात है। उन्हें समझने के लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है जो उस जानकारी को समझाए। लेकिन लर्नोग्राफी कहती है कि ये तरीका असरदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक पैसिव लिसनर, एक निष्क्रिय श्रोता बनाता है। ब्रेन पेज बुक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही शिक्षक का काम करें। वो किताब से दिमाग सीधे ज्ञान हस्तांतरण के सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन ये सीधे हस्तांतरण का मतलब क्या है? क्या दिमाग में कोई चिप लगाने जैसा कुछ है? ये होता कैसे है? नहीं, चिप लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे दिमाग के कुछ खास हिस्सों के लिए एक टारगेटेड जिम वर्कआउट जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, एक जिम वर्कआउट। हाँ, जब आप इन किताबों के साथ काम करते हैं तो ये आपके दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सीखने और याद रखने के लिए सबसे जरूरी हैं। जैसे कि हिपोकैम्पस, जो हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर है, जहाँ यादें बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर ये बेसल गैंग्लिया को काम पे लगाता है, जो आदतें बनाने और कोई भी स्किल सीखने में मदद करता है, जैसे साइकिल चलाना या गिटार बजाना। हाँ, बिल्कुल। और ये सब होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की देखरेख में, जो हमारे दिमाग का सीईओ है। वाह! तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ रटना नहीं है, ये दिमाग में सचमुच एक स्किल बनाने जैसा है, एक मानसिक मांसपेशी बनाना। बिल्कुल सही शब्द। आप दिमाग में मजबूत न्यूरल रास्ते बना रहे हैं, और यहीं से ब्रेन पेज मॉड्यूल की अवधारणा आती है। ब्रेन पेज मॉड्यूल? हाँ, आप इन्हें सीखे हुए ज्ञान का एक मानसिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, दिमाग में बने बनाए खाके। अच्छा। तो जब कोई छात्र इन किताबों से काम करता है तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, बल्कि अपने दिमाग में ज्ञान के सुव्यवस्थित ढांचे बना रहा होता है। ठीक है, तो इस जिम वर्कआउट के लिए हमें कौन कौन से उपकरणों की जरूरत पड़ेगी? पेपर में 5 अलग-अलग तरह की ब्रेन पेज बुक्स का जिक्र है। स्पेक्ट्रम बुक, मैट्रिक्स बुक, सब्जेक्ट बुक, जाइड बुक और मिनिएचर बुक। ये थोड़ा जटिल नहीं लगता? एक छात्र के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक टूल किट की तरह देखें तो ये बहुत लॉजिकल लगता है। एक टूल किट? हाँ, हर उपकरण का एक खास काम है। चलिए इस टूल किट को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी है स्पेक्ट्रम बुक, जिसे पेपर में मदर बुक कहा गया है। ये नाम क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की नींव रखती है, जैसे एक माँ परिवार की। स्पेक्ट्रम बुक मूल रूप से एक डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। अच्छा। ये किसी भी विषय के मूल तत्वों, परिभाषाओं और अवधारणाओं को साफ साफ बताती है। ये
ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, मतलब चीजों को उनके सही नाम से बुलाती है। तो इसका काम है ज्ञान का कच्चा माल देना। बिल्कुल, ये सीखने वाले को किसी विषय के अलग अलग हिस्सों को पहचानने और उनमें फर्क करने में मदद करती है। समझ गया। तो मदर बुक हमें शब्द और परिभाषाएं देती है, तो फिर मैट्रिक्स बुक, जिसे फादर बुक कहा गया है, उसका क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर मदर बुक ज्ञान की नींव है, तो फादर बुक उस ज्ञान को एक्शन में बदलती है। एक्शन में? हाँ, लेखक ने ये रूपक शायद इसलिए चुना क्योंकि पारंपरिक परिवार में माँ ज्ञान और मूल्यों की नींव रखती है और पिता उस ज्ञान को दुनिया में लागू करने, काम करने में मदद करते हैं। मैट्रिक्स बुक असल में एक वर्क बुक है, यानी कार्यों की किताब। हाँ, कार्यों की किताब। ये कीवर्ड, टास्क, समस्याओं और सवालों के मैट्रिक्स से बनी है। छात्र इसका इस्तेमाल अभ्यास करने, समस्याओं को सुलझाने और ज्ञान को लागू करने के लिए करते हैं। तो ये दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और संबंध बनाने पर। ठीक है, तो हमारे पास एक डिक्शनरी हो गई यानी स्पेक्ट्रम, और एक वर्कबुक यानी मैट्रिक्स। लेकिन जो असल विषय है, जो स्कूल के सिलेबस में है, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा तीसरी किताब से, यानी सब्जेक्ट बुक्स। ये दिखती तो पारंपरिक टेक्स्ट बुक जैसी हैं, पर इनका ढांचा बिल्कुल अलग है। कैसे? इनमें हर अध्याय को मॉड्यूलर सेक्शन में बांटा जाता है और हर सेक्शन ज्ञान के 5 आयामों पर ध्यान देता है। मतलब जानकारी को छोटे छोटे पचने लायक टुकड़ों में दिया जाता है, ताकि दिमाग के लिए समझना आसान हो। हाँ, और व्यवस्थित करना भी। ये सिर्फ कहानी की तरह पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग में मॉड्यूल बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। एक मिनट रुकिए, चौथी किताब का नाम बड़ा अजीब है, जाइड बुक। इसका क्या काम है? और ये पेंसिल पावर क्या चीज है? देखिए, पेपर में नाम की उत्पत्ति के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन इसका काम बहुत दिलचस्प है। जाइड बुक असल में आपकी पर्सनल नोटबुक है, अच्छा, एक नोटबुक। पर एक खास तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ये पेंसिल पावर के सिद्धांत पर काम करती है। पेंसिल पावर? इसका मतलब है कि जब आप अपने हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करके कुछ लिखते हैं, तो वो जानकारी आपके दिमाग में ज्यादा मजबूती से अंकित हो जाती है। वाह, तो मतलब लिखने का जो फिजिकल एक्शन है, हाँ, वो असल में जानकारी को दिमाग में लॉक कर देता है। ये तो वैसा ही है जैसे मुझे कोई फोन नंबर तब तक याद नहीं होता जब तक मैं उसे अपनी उंगलियों से डायल ना कर लूं। बिल्कुल वही बात है। पेपर में एक लाइन है, अभ्यास जाइड पेज लिखता है। यानी जितना आप लिखकर विश्लेषण और संश्लेषण का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्ञान आपके दिमाग का स्थायी हिस्सा बनेगा। और आखिरी किताब है मिनिएचर बुक। ये क्या है? ये एक छोटी मॉड्यूल बुक है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसे आप एक तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट या लॉग बुक समझ सकते हैं। लॉग बुक? हाँ, लर्नोग्राफी मॉडल में कक्षा को 7 छोटे छोटे मिनिएचर स्कूलों में बांटा जाता है। 7? हाँ, ताकि हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। इन छोटे समूहों में जो भी गतिविधियां होती हैं, उनका रिकॉर्ड बिग टीचर इस मिनिएचर बुक में रखता है। और बिग टीचर लेक्चरर नहीं है? नहीं, वो एक टास्क मॉडरेटर है। तो ये किताब सीखने की पूरी यात्रा का एक दस्तावेज बन जाता है। तो चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं। एक छात्र पहले स्पेक्ट्रम बुक से परिभाषाएं समझता है, फिर मैट्रिक्स बुक से सवाल हल करता है, सब्जेक्ट बुक से विषय की गहराई में जाता है, जेड बुक में अपने नोट्स बनाता है और मिनिएचर बुक में उसकी प्रगति दर्ज होती है। क्या ये सही है? आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। ये एक पूरी एकीकृत प्रणाली है। सुनने में ये बहुत व्यवस्थित तो लग रहा है, लेकिन क्या ये एक छात्र के लिए बहुत ज्यादा बोझिल नहीं है? एक ही विषय के लिए 5 अलग-अलग किताबें? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। पहली बार सुनने में ये जटिल लगता है, लेकिन रिसर्च का दावा है कि असल में ये मानसिक बोझ को कम करता है। कम करता है? कैसे? जान शहर में बिना नक्शे के जाते हैं तो आपको हर मोड़ पर तनाव होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके दिमाग में शहर का एक साफ नक्शा यानी एक ब्रेन पेज मॉड्यूल बना हुआ है, तो आप आत्मविश्वास से कहीं भी जा सकते हैं। ये 5 किताबें मिलकर दिमाग में वही नक्शा बनाती हैं। तो आप कह रही हैं कि ये परीक्षा के डर को कम करता है? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। कम चिंता और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। अच्छा। जब छात्र इन किताबों से तैयारी करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि जानकारी कहाँ और कैसे संग्रहित है। उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान उनके दिमाग में व्यवस्थित रूप से दर्ज हो चुका है। हाँ, परीक्षा उनके लिए सिर्फ उस नक्शे को इस्तेमाल करने का एक मौका बन जाती है, न कि याददाश्त का इम्तिहान। और इससे सिर्फ याददाश्त के अलावा और क्या फायदे होते हैं?
क्या ये छात्रों को बेहतर विचारक बनाता है? हाँ, और यही इसका दूसरा बड़ा फायदा है, क्रिटिकल थिंकिंग और ऑटोनॉमी। मतलब आलोचनात्मक सोच और स्वायत्तता। बिल्कुल। जाइद बुक जैसी किताबें विश्लेषण और संश्लेषण को प्रोत्साहित करती हैं। छात्र सिर्फ जानकारी के उपभोक्ता नहीं रहते, वे ज्ञान के निर्माता बन जाते हैं। वो अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं। हाँ, जिससे शिक्षक पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और आखिरकार इससे पूरी कक्षा का माहौल बदल जाता है। पेपर कहता है कि कक्षा बात करने की जगह नहीं, बल्कि एक ब्रेन स्पेस बन जाती है। सुनने के बजाय करने की जगह। बिल्कुल। क्लासरूम एक लेक्चर हॉल से बदलकर एक वर्कशॉप या जिम बन जाता है। ये तो शिक्षा प्रणाली में एक भूचाल लाने जैसा है। ये सिर्फ नई किताबें नहीं हैं, ये तो शिक्षकों, स्कूलों, यहाँ तक कि माता-पिता की भूमिका को भी पूरी तरह से बदल रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। शिक्षक अब ज्ञान के स्रोत नहीं रहते। वो क्या बन जाते हैं? ये सीखने के कोच या सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर बन जाते हैं। उनका काम छात्रों को उनके ब्रेन पेज बनाने में मार्गदर्शन करना है। और पाठ्यक्रम बनाने वालों का क्या? उन्हें अब ऐसी किताबें बनानी होंगी जो मॉड्यूलर और कार्य संचालित हों, न कि सिर्फ कहानियों का संग्रह। और माता-पिता की भूमिका इसमें कैसे फिट होती है? माता-पिता इस प्रक्रिया में बहुत सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। पेपर में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है। क्या? वे घर पर मैट्रिक्स बुक यानी फादर बुक से सवाल पूछ सकते हैं और स्पेक्ट्रम बुक यानी मदर बुक से परिभाषाएं पूछकर सीखने में मदद कर सकते हैं। वाह, तो घर पर भी सीखने का एक संरक्षित माहौल बन सकता है। हाँ, और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ये पूरी प्रणाली AI संचालित शिक्षण उपकरणों के लिए एक मजबूत नींव का काम कर सकती है। पेपर के अंत में एक कार्रवाई का आह्वान भी है, जो शिक्षकों, स्कूल के प्रिंसिपलों, नीति निर्माताओं और माता-पिता को संबोधित करता है। उसका मुख्य संदेश क्या है? उसका मुख्य संदेश बहुत साफ, मजबूत और शायद थोड़ा विवादास्पद भी है। अच्छा। ये कहता है, शिक्षण का महत्व बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ब्रेन पेज बुक्स को सीखने की प्रक्रिया को चलाने दें। ये तो एक बहुत साहसिक बयान है। हाँ, ये कह रहा है कि हमें ज्ञान देने पर कम और छात्रों को ज्ञान खुद बनाने में सक्षम करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नियंत्रण छोड़ने का आह्वान है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे ठीक से समझ पाया हूं, तो लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज बुक्स का लक्ष्य शिक्षा में क्रांति लाना है। ये सीखने को निष्क्रिय सुनने से हटाकर एक सक्रिय, स्वनिर्देशित और दिमाग के अनुकूल प्रक्रिया बनाने के बारे में है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर ज्ञान की एक मजबूत और सुंदर वास्तुकला बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। आपने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है और ये अपने पीछे एक बहुत ही रोमांचक और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। वो क्या है? देखिए, ये स्रोत एक मजबूत दृष्टिकोण तो देते हैं कि ये किताबें कैसे काम कर सकती हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। पेपर में एक सवाल पूछा गया है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए। हम वास्तव में ब्रेन पेज के निर्माण को माप कैसे सकते हैं? माप सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे न्यूरो इमेजिंग जैसी तकनीक विकसित होगी, क्या हम ज्ञान की इन संरचनाओं को सचमुच मस्तिष्क में बनते हुए देख पाएंगे? ये वो कमाल होगा। और अगर हम ऐसा कर पाए तो ये सीखने की हमारी परिभाषा को ही हमेशा के लिए कैसे बदल देगा? क्या हम कह पाएंगे, हाँ, इसका ब्रेन पेज बन गया है, जैसे हम कहते हैं, हाँ, इसकी हड्डी जुड़ गई है? ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है।